कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको चेज़ नहीं करती, वो आप पर अटैक नहीं करती और ना आपको फोर्स करती हैं, बस आपको फॉलो करने पर मजबूर कर देती है। सोचो एक सुनसान रोड, रात का वक्त, आप चल रहे हो और थोड़ी दूर एक आदमी दिखता है, बिल्कुल नॉर्मल। आप स्पीड बढ़ाते हो, वो भी बढ़ाता है। आप रुकते हो, वो भी रुक जाता है। और जब आप उसके पास पहुंचते हो तो या तो वो गायब होता है या फिर कुछ ऐसा दिखता है जो आप अपनी पूरी ज़िंदगी भूल नहीं पाते। लोग कहते हैं ये इंसान नहीं होता, कभी ये जानवर बन जाता है, कभी शैडो या कभी कोई अपना। इसे कहते हैं छलावा। वेलकम टू द अनसीन ऑर्डर। यहाँ हम उन चीज़ों की बात करते हैं जो जिसने देखी है वो उसे मानता है और जिसने नहीं देखी वो सिर्फ सुनकर समझने की कोशिश करता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी एंटिटी के बारे में जिसका नाम लिखा नहीं गया, सिर्फ सुना गया है। इसे कहते हैं छलावा। आपने ऐसे कुछ वीडियोस पहले भी इंटरनेट पर वायरल होते देखे होंगे। और ऐसे भी कि रात के अंधेरे में कोई अजीब सी फिगर मूव कर रही होती है। कभी रोड पर एक आदमी चल रहा होता है पर उसकी वॉकिंग नॉर्मल नहीं लगती। कभी जंगल के बीच एक जानवर बिल्कुल स्टिल खड़ा होता है, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो, और कमेंट में लोग बस एक ही नाम लिखते रहते हैं, छलावा। पर असली सवाल ये है, ये छलावा होता क्या है? क्या ये एक घोस्ट है या कोई डीमन या फिर कुछ ऐसा जो इन दोनों से अलग है? छलावा एक सिंपल भूत की तरह नहीं होता। साउथ एशियन फोकलोर में, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल के रीजन्स में छलावा को एक शेप शिफ्टिंग स्पिरिट माना जाता है। इसका सबसे डेंजरस पार्ट ये नहीं है कि अटैक करता है, बल्कि ये है कि अटैक करता ही नहीं। छलावा का काम डराना नहीं होता, उसका काम होता है कंफ्यूज करना। ये हमेशा ऐसी शक्ल में दिखता है जो फेमिलियर लगे, कभी एक इंसान के रूप में, कभी एक जानवर के रूप में, और कभी सिर्फ एक शैडो जो देखने में रियल लगती है पर थोड़ी सी ऑफ होती है। जिन लोगों ने छलावा को देखने का दावा किया है वो एक बात बोलते हैं, पहले कोई डर नहीं लगा, ना कोई स्क्रीम, ना कोई चेज़ और ना ही कोई थ्रेट। बस एक अजीब सी क्यूरोसिटी होती है, और वही मोमेंट सबसे डेंजरस होता है। छलावा पीछे नहीं आता, वो भागता नहीं है, वो बस सामने होता है और आपको उसकी तरफ चलने पर मजबूर करता है। लोग कहते हैं कि जब छलावा के इन्फ्लुएंस में आते हो तो आपका सेंस ऑफ डायरेक्शन ख़त्म होने लगता है। जो रास्ता पहले सिंपल लगता था वो एंडलेस लगने लगता है। आपको लगता है आप सीधे चल रहे हो, पर असल में आप गोल गोल घूम घूम कर वहीं आ रहे होते हो। छलावा ज़्यादातर बोलता भी नहीं है, उसे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसकी पावर इल्यूजन में होती है। इल्यूजन ऑफ डिस्टेंस, इल्यूजन ऑफ मूवमेंट, इल्यूजन ऑफ रियलिटी। इसकी वजह से छलावा को सिर्फ गोस्ट नहीं बल्कि एक ट्रिक्स्टर एंटिटी माना जाता है। इसका नाम भी डिसेप्शन और मिसडायरेक्शन से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग मानते हैं छलावा फियर से फीड करता है, कुछ कहते हैं कन्फ्यूजन से, और कुछ का मानना है कि छलावा का एक ही काम होता है, लोगों को सेफ्टी से दूर ले जाना। सबसे स्केरी बात यह है कि छलावा की कोई फिक्स शक्ल नहीं होती। हर रीजन में उसका डिस्क्रिप्शन अलग है, हर विटनेस का एक्सपीरियंस अलग है, और शायद इसीलिए छलावा आज भी लोगों के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। क्योंकि अगर उसकी कोई पहचान होती तो हम उसे पहचान लेते, पर छलावा पहचान के लिए बना ही नहीं है, वो फॉलो किए जाने के लिए बना है। छलावा का ओरिजिन किसी एक बुक, किसी एक ग्रंथ या किसी एक लिखी हुई हिस्ट्री में नहीं मिलता। इसका जन्म लिखे हुए शब्दों से नहीं, सुनाई हुई कहानियों से हुआ है। जनरेशन से लोग एक दूसरे को एक ही वार्निंग देते आए हैं, रात को अकेले मत चलना, जंगल में आवाज़ आए तो सुन के मुड़ना मत, और अगर कोई फिगर थोड़ी सी भी अजीब लगे तो उसे इग्नोर करना। इसी ओरल ट्रेडिशन के थ्रू छलावा का कॉन्सेप्ट जिंदा रहा। चाहे नॉर्थ इंडिया के आसपास की पहाड़ी एरियाज़ हों, चाहे उत्तराखंड के फॉरेस्ट, कोनकान के कोस्टल रीजन्स, या फिर पाकिस्तान और नेपाल के रूरल पाथ्स, हर जगह छलावा का नाम अलग हो सकता है पर उसका बिहेवियर
लगभग सिमिलर बताया जाता है। छलावा को हमेशा एक वॉन्डरर स्पिरिट्स के रूप में देखा गया। ऐसा माना जाता है कि उन जगहों पर ज़्यादा एक्टिव होता है जहां लोग अकेला ट्रैवल करते हैं, जंगल्स, ओल्ड रोड्स, अबैंडन्ड हाउसेस एंड नो मैन्स लैंड टाइप एरियाज। इंटरेस्टिंग बात यह है कि छलावा को कभी भी एक वायलेंट स्पिरिट के रूप में दिखाया नहीं गया। ये ना खून करता है, ना सीधे नुकसान पहुंचाता है। इसकी पावर हमेशा इल्यूशन और डिसेप्शन से जुड़ी रही है। और यहीं से एक और एंगल सामने आता है। अगर हम सिर्फ साउथ एशिया तक ही देखें तो छलावा एक फोकलोर स्पिरिट लगता है, लेकिन जैसे ही हम दुनिया के बाकी हिस्सों की माइथोलॉजी देखते हैं तो एक पैटर्न सामने आता है। यूरोप में शेप शिफ्टर्स को स्किन वॉकर्स, डॉपलगैंगर्स और फेरीज के रूप में बताया गया है। नेटिव अमेरिकन फोकलोर में शेप शिफ्टर्स भी लोगों को कंफ्यूज करते हैं और फेमिलियर फॉर्म्स में अपीयर होते हैं। जापानीज फोकलोर में कित्सुने और तनुकी जैसे बींग्स हैं जो इंसान या जानवर का रूप लेकर लोगों को भटका देते हैं। केल्टिक लेजेंड्स में फे स्पिरिट्स को इस बात के लिए जाना जाता है कि वो ट्रैवलर्स को सर्कुलर पाथ्स पर चलवा देते हैं, बिल्कुल वही चीज़ जो छलावा के साथ जोड़ी जाती है। इसी सिमिलैरिटी की वजह से कुछ रिसर्चर्स और फोकलोर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि छलावा सिर्फ एक लोकल घोस्ट नहीं है, बल्कि एक यूनिवर्सल आर्केटाइप है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हर कल्चर में अलग नाम से एग्जिस्ट करता है। हो सकता है कि एंशिएंट ह्यूमंस ने जब नेचर के अनएक्सप्लेन पैटर्न्स देखे, जैसे लोगों का अचानक गुम हो जाना या फेमिलियर जगहों पर रास्ता भूल जाना, तो उन एक्सपीरियंस को एक सुपर नेचुरल आइडेंटिटी दे दी गई और वही आइडेंटिटी छलावा बन गई। टाइम के साथ जब स्टोरीज जनरेशन से जनरेशन ट्रांसफ़र हुई तो छलावा का फॉर्म और ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो गया। कहीं वो एक घोस्ट बना, कहीं एक डीमन और कहीं सिर्फ एक वार्निंग। पर एक चीज़ हमेशा सेम रही, छलावा को कभी भी डायरेक्टली फेस करने वाली एंटिटी नहीं माना गया। उसे हमेशा ऐसे माना गया जो चुपचाप ऑब्जर्व करता है और जब वक्त सही हो तो इंसान को खुद ही अपनी गलती करने देता है। और शायद इसीलिए आज भी जब लोग किसी अजीब फिगर का वीडियो देखते हैं जो बिल्कुल ह्यूमन लगता है पर पूरी तरह ह्यूमन नहीं होता, तो एक ही नाम याद आता है, छलावा। छलावा की सबसे डेंजरस बात यह है कि उसका कोई फिक्स शक्ल नहीं होती। अगर होती तो शायद लोग उसे पहचान लेते, पर छलावा हमेशा वही रूप लेता है जो उस मोमेंट, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे सबसे ज़्यादा नॉर्मल लगे। सबसे पहला और सबसे कॉमन फॉर्म है ह्यूमन फॉर्म। इस फॉर्म में छलावा बिल्कुल एक आम इंसान जैसा दिखता है। कभी एक आदमी जो रात के अंधेरे में रोड पर चल रहा होता है, कभी नॉर्मल कपड़ों में खड़ा कोई फिगर। दूर से देखोगे तो सब नॉर्मल लगेगा, पर जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता है कुछ चीज़ें गलत लगने लगती हैं। उसकी वॉकिंग थोड़ी अननेचुरल होती है, कदम ज़मीन पर पड़ते हुए साउंड नहीं देते। कभी वो सिर्फ एक डायरेक्शन में ही चलता रहता है, बिना मुड़े, बिना रुके। लोग कहते हैं कि इस फॉर्म में छलावा कभी भी सीधा फेस रिवील नहीं करता, या तो बैक टर्न्ड होता है या फिर उसका चेहरा शैडो में होता है। और जैसे ही कोई ज़्यादा देर तक ऑब्जर्व करता है, कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है। दूसरा फॉर्म जिसमें छलावा अक्सर देखा गया है वो है एनिमल फॉर्म। इस रूप में वो आम जानवरों जैसा दिखता है, कुत्ते, बिल्ली, बकरी या कभी कभी जंगल के और एनिमल्स। पर फ़र्क यहाँ भी वही होता है, कभी एनिमल मूव करता है और कभी एकदम स्टिल, वो सिर्फ देखता रहता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी अवेयरनेस होती है, जैसे वो सिर्फ जानवर नहीं हो बल्कि कुछ और हो। कुछ स्टोरीज़ में लोग बताते हैं कि जैसे ही वो एनिमल को क्रॉस करते हैं उन्हें लगता है कि उनके पीछे कोई चल रहा है, पर जब वो मुड़ते हैं कुछ नहीं होता। तीसरा और सबसे अनसेटलिंग फॉर्म शैडो माना जाता है। इस फॉर्म में छलावा किसी क्लियर शेप में नहीं होता, सिर्फ एक मूविंग शैडो होती है। कभी पेड़ के पीछे से सरकता हुआ, कभी रोड के साइड से आगे निकलता हुआ और कभी आपकी पेरिफेरल विजन में। ये शैडो कभी डायरेक्टली सामने नहीं आती, ये हमेशा नज़र के कोने में होती है और जैसे ही आप डायरेक्टली देखने की कोशिश करते हो वो गायब हो जाती है। कुछ रेयर स्टोरीज़ में छलावा का एक फॉर्म और भी मेंशन किया है, जहाँ वो फेमिलियर पर्सन का रूप लेता है, किसी दोस्त जैसा, किसी रिलेटिव जैसा या किसी एक ऐसे इंसान जैसा जिसे आप पहले भी कहीं देख चुके हो पर जानते नहीं हो। इस फॉर्म में सब कुछ नॉर्मल लगता है, सिर्फ एक चीज़ छोड़कर। वो इंसान आपको कहीं ले जाना चाहता है बिना क्लियर रीज़न के, और जब आप उस जगह पहुंचते हो तो वो इंसान वहाँ होता ही नहीं। लोग कहते हैं छलावा हमेशा वही शक्ल लेता है जिसे आप सबसे कम डाउट करोगे, क्योंकि छलावा का काम डराना नहीं होता,
उसका काम होता है भरोसा जीतना, और जब भरोसा जीत लिया जाता है तो रास्ता खुद ब खुद गलत हो जाता है। छलावा का काम फिजिकल नुकसान पहुंचाना नहीं होता। वो ना मारपीट करता है, ना चेस करता है, और ना ही तुरंत पैनिक क्रिएट करता है। उसका काम होता है दिमाग के साथ खेलना। जब कोई इंसान छलावा के इन्फ्लुएंस में आता है तो सबसे पहले जो चीज़ इम्पैक्ट होती है वो होता है उसका सेंस ऑफ डायरेक्शन। लोग बताते हैं कि उन्हें लगता है जैसे रास्ता खुद ही बदल रहा हो। जो जगह पहले फेमिलियर थी वो अचानक अनफेमिलियर लगने लगती है। आपको लगता है आप सीधे चल रहे हो, पर आप बार बार वही पॉइंट पर वापस आ जाते हो। इस फेज में पैनिक नहीं होता, बस कन्फ्यूजन होता है, और ये कन्फ्यूजन धीरे धीरे बढ़ता है। छलावा का अगला स्टेप होता है अटेंशन लॉक करना। लोग कहते हैं कि उनका फोकस सिर्फ एक चीज़ पर चला जाता है, वो फिगर, वो शैडो या वो प्रेजेंस। सराउंडिंग्स ब्लर हो जाती हैं, टाइम का सेंस डिस्टॉर्ट हो जाता है। किसी को लगता है सिर्फ 10 मिनट हुए हैं, जबकि असल में घंटे बीत चुके होते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, पर जब वो मुड़ते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। ये कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन का फीलिंग दिमाग को स्लोली एग्जॉस्ट कर देता है। इसी एग्जॉस्शन के बाद आता है इमोशनल इम्पैक्ट। लोग एंग्शियस हो जाते हैं, उनका हार्ट रेट बिना रीज़न बढ़ जाता है, ब्रीदिंग हैवी हो जाती है, पर फिर भी कोई क्लियर थ्रेट नज़र नहीं आता, और इसी वजह से दिमाग और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। कुछ एक्सपीरियंस में लोगों ने बताया कि छलावा के एनकाउंटर के बाद उन्हें कई दिन तक अजीब ड्रीम्स आते रहे। स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, रात के वक्त छोटी छोटी आवाज़ें इंटेंस लगने लगती है। कुछ लोगों को लगता है जैसे वो अकेला होने पर भी अकेला नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि छलावा का इफ़ेक्ट सब पर सेम नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ कंफ्यूज होते हैं एंड समहाउ रास्ता निकाल लेते हैं। कुछ लोग मेंटली शेकन हो जाते हैं, और कुछ लोग बस एक ही बात बोलते रह जाते हैं, वहाँ कुछ था पर मैं श्योर नहीं हूँ क्या। और शायद सबसे डेंजरस चीज़ यही है, छलावा हमेशा डाउट छोड़ कर जाता है। वो आपको ये प्रूव करने का मौका ही नहीं देता कि आपने जो देखा वो रियल है या नहीं। इसीलिए कई लोग जो छलावा के एनकाउंटर से गुजरते हैं वो बाद में अपनी ही बात पर डाउट करने लगते हैं। और जब एक इंसान अपने सेंसेस पर डाउट करने लगे तो सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ वही होती है जो छलावा चाहता है, कन्फ्यूजन, आइसोलेशन और अनसर्टेनिटी। छलावा का काम किसी को मारना नहीं होता, उसका काम होता है इंसान को उसके ही दिमाग के अगेंस्ट खड़ा कर देना। अब जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ ये मेरी नहीं है। ये कहानी मुझे एक आदमी ने सुनाई थी जिसका नाम था राहुल। राहुल ने ये बात मुझे कैजुअली नहीं बताई। उसके बोलने का तरीका ऐसे था जैसे वो खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहा हो कि जो उसने देखा वो सच था या सिर्फ उसका दिमाग। ये बात तब की है जब राहुल एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के काम से सेंट्रल इंडिया के एक सेमी फॉरेस्ट एरिया में गया हुआ था। नियर बाय टाउन से उसके स्टे तक एक शॉर्टकट रोड जाती थी, आधी कच्ची, आधी पकी, आधी जंगल के बीच से। लोकल लोग रात को उस रोड से जाने से मना करते थे, पर किसी ने कभी क्लियर रीज़न नहीं दिया। एक रात राहुल लेट हो गया, लगभग रात के 11:15 बज रहे थे। उसने शॉर्टकट लेने का डिसाइड किया। शुरू के 10-15 मिनट सब कुछ नॉर्मल था, हल्की हवा, इंसेक्ट की आवाज़ और दूर कहीं डॉग्स भौंक रहे थे। फिर राहुल ने रोड के साइड एक जानवर देखा, शायद कुत्ता था। डिस्टेंस ज़्यादा नहीं था, जानवर राहुल के साथ साथ रोड के एज पर चल रहा था। राहुल को अजीब नहीं लगा, गांव के पास ये नॉर्मल होता है। पर थोड़ी देर बाद उसे एक चीज़ ऑड लगी। वो जानवर कभी भी राहुल की तरफ सीधा नहीं देखता था, ना आंखों से, ना सर घुमा के, बस पैरेलल चल रहा था। सेम स्पीड, सेम डिस्टेंस। राहुल जब रुकता वो भी रुक जाता, राहुल जब चलना शुरू करता वो भी साथ चल पड़ता, जैसे कोई टाइमिंग मैच कर रहा हो। राहुल ने धीरे से आवाज़ लगाई, चल भाग यहाँ से। जानवर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस एक सेकंड के लिए उसका शैडो थोड़ा डिस्टॉर्ट हुआ। राहुल को लगा ये सिर्फ लाइट का इफेक्ट होगा, पर थोड़ी ही देर बाद वो जानवर रोड से जंगल की तरफ मुड़ गया। राहुल ने आगे चलना कंटिन्यू किया, पर कुछ स्टेप्स के बाद उसे फील हुआ जैसे कोई पीछे है, तो उसे लगा वो जानवर शायद वापस आ गया हो। उसने मुड़ के देखा, वो जानवर अब रोड पर नहीं था, पर जंगल के अंदर कुछ मूव कर रहा था। पेड़ों के बीच एक शैडो। वो शैडो कभी क्लियर नहीं हो रहा था,
बस इतना लग रहा था जैसे कोई शेप कॉन्टिन्यूसली बदल रही हो, कभी छोटी, कभी लंबी, या कभी बिल्कुल जानवर जैसी। राहुल ने अपना फ़ोन निकाला। नेटवर्क था, पर स्क्रीन अनयूजुअली डिम लग रही थी। और तब राहुल ने एक और अजीब चीज़ नोटिस की। जंगल से चलने की आवाज़ आ रही थी, पर पैरों की नहीं, जैसे कोई ज़मीन पर घिसट रहा हो। राहुल ने अपनी स्पीड बढ़ा दी, पर आवाज़ भी तेज़ हो गई। फिर सब कुछ चुप, कंप्लीट साइलेंस। ना इंसेक्ट, ना हवा, ना डॉग्स, सिर्फ राहुल की सांस। उसने पीछे देखा, कुछ नहीं, पर रोड के आगे स्ट्रीट लाइट्स के नीचे एक शैडो दिख रही थी। किसी चीज़ की शैडो, जिसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं थी। राहुल ने उस शैडो को देखा और शैडो उसकी तरफ थोड़ी सी मूव हुई। डायरेक्ट नहीं, साइड से, जैसे उसका रास्ता काट रही हो। और उस मोमेंट पर राहुल का दिमाग में एक अजीब सा थॉट आया, रुक जा, देख ले। वो थॉट उसको उसका नहीं लग रहा था, जैसे किसी ने सीधा उसके दिमाग के अंदर बोला हो। राहुल के पैर रुकने लगे। उसने कहा कि उस वक्त उसे फिजिकली लग रहा था जैसे कोई उसे डिसाइड नहीं करने दे रहा। उसने अपनी आंखें बंद की और बिना देखे भागना शुरू कर दिया। उसने पीछे मुड़ के दोबारा नहीं देखा, बस भागता रहा, जब तक मेन रोड की लाइट्स नहीं दिख गई। बाद में जब उसने लोकल लोगों से बात की तो किसी ने बस इतना कहा, रात को जंगल के पास जो साथ साथ चलता है वो साथ जाने के लिए नहीं होता। राहुल आज भी यही कहता है, वो जानवर नहीं था और वो मुझे डरा नहीं रहा था, वो मुझे रुकवाना चाहता था। तो जो चीज़ हमने इस पूरी वीडियो में समझी वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। छलावा कोई एक फिक्स शक्ल वाला भूत या जानवर नहीं है। ये एक आइडिया है, एक प्रेजेंस जो दिखाई कम देता है, महसूस ज़्यादा होता है। लोग कहते हैं ये जानवर बन जाता है, कभी इंसान जैसा लगता है, या कभी सिर्फ एक शैडो। पर ऑलमोस्ट हर कहानी में एक चीज़ कॉमन होती है, ये सीधा अटैक नहीं करता, ये पहले कंफ्यूज करता है, डायरेक्शन भुलवा देता है और सबसे पहले दिमाग के साथ खेलता है। इसीलिए शायद सबसे डेंजरस चीज़ छलावा का चेहरा नहीं होता, सबसे डेंजरस होता है वो मोमेंट जब आप अपने ही डिसीजन पर डाउट करने लगते हो सकता है आप ये वीडियो देखकर सोचें ये सब सिर्फ स्टोरीज है, पर जंगल, सुनसान रोड्स और रात के साइलेंस के बारे में एक बात याद रखना, हर चीज़ जो दिखती है वो होती नहीं, और हर चीज़ जो होती है वो दिखती नहीं। अगर कभी आपको लगे कि कोई चीज़ बिना बोले आपके साथ साथ चल रही है, अगर आपको लगे कि कोई आपको रुकने के लिए कह रहा है बिना आवाज़ के, तो शायद वो सिर्फ आपका दिमाग नहीं है। अगर आपने भी कभी किसी ऐसी चीज़ को महसूस किया हो जो एक्सप्लेन ना हो पाई हो, अगर आपने भी कभी रात के वक्त किसी चीज़ को फॉलो करते हुए महसूस किया हो, तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपकी कहानी ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। और अगर आप ऐसी ही अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज़, फोकलोर और रियल सराउंडिंग डार्क स्टोरीज़ में इंटरेस्टेड हो, देन सब्सक्राइब टू द अनसीन ऑर्डर, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, यहाँ हम उन चीज़ों पे बात करते हैं जिन्हें बहुत कम लोगों ने देखा है, और उससे भी कम लोग उसके बारे में जानते हैं। दिस इज़ द अनसीन ऑर्डर।